मई 2025 के 4 दिवसीय भारत पाकिस्तान संघर्ष को अब 6 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारतीय कार्रवाई का असर पाकिस्तान की सैन्य संरचनाओं पर अभी भी गहरा और जीवित है। यह तस्वीरें न केवल नुकसान की गंभीरता को उजागर करती हैं, बल्कि इस बात को भी रेखांकित करती हैं कि भारत की रणनीतिक स्ट्राइक्स कितनी सटीक, कितनी गहरी और कितनी लंबे समय तक असर डालने वाली थी। OSINT विशेषज्ञ डेमियन साइमोन, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किरना हिल्स में मौजूद संवेदनशील न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट को निशाना बनाया था, अब नई इमेजरी के आधार पर पाकिस्तान की तैयारी, मरम्मत और अंदरूनी परेशानियों की परतें खोल रहे हैं। 16 नवंबर को साझा की गई नई तस्वीरों में रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस का वह हिस्सा स्पष्ट दिखता है जिसे भारत ने अपनी हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स में पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया था। अब वहां पाकिस्तान एक नया ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जो इस बात को संकेत करता है कि पुरानी संरचना इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसकी मरम्मत व्यवहारिक नहीं रही। पाकिस्तान के लिए यह एयरबेस सिर्फ एक एयरबेस नहीं था, यह देश के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों में से एक माना जाता है, जहां VIP मूवमेंट से लेकर एयरफोर्स की कई अहम गतिविधियां संचालित होती हैं। फिर भी भारत की स्ट्राइक ने जिस जगह को टारगेट किया, वह आज भी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये तथ्य पाकिस्तान की सैन्य तैयारी और उसकी सुरक्षा संरचनाओं पर उठ रहे सवालों को और तीखा करता है। सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं, बल्कि सिंध के जैकबाबाद एयरबेस की स्थिति भी पाकिस्तान की मुश्किलें साफ दिखा रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया कि सबसे अधिक नुकसान पहुंचाए गए हैंगर की छत को अब हिस्सों में हटाया जा रहा है, धीरे धीरे, ध्यान से और हर सेगमेंट को अलग करके। साइमोन का कहना है कि यह प्रक्रिया दरअसल बड़े पैमाने पर हुए आंतरिक नुकसान की जांच का हिस्सा है, क्योंकि भारत की मिसाइल स्ट्राइक न केवल ऊपरी ढांचा ही नहीं तोड़ा था, बल्कि भीतर की सपोर्टिंग बीम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गहरी क्षति पहुंचाई गई थी। जब कोई देश किसी स्ट्रक्चर की छत को टुकड़ों में हटाता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि समस्या सतही नहीं है, वह नींव तक फैल चुकी है। जैकबाबाद एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट माना जाता है, जहां से न केवल ट्रेनिंग और पेट्रोलिंग होती है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन तैनाती भी संभव होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस बेस पर भारत की स्ट्राइक ने पाकिस्तान की वायु शक्ति के कई अहम घटकों को झटका दिया था, और 6 महीने बाद भी उसकी मरम्मत जारी रहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन के निशाने आज भी मिटे नहीं हैं। इन स्ट्राइक्स को समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। यह ऑपरेशन कोई सामान्य सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक अत्यंत सूक्ष्मता से तैयार किया गया रणनीतिक अभियान था, जिससे भारत ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था की कमजोर नसों को चुना और उन्हें दूर से सुरक्षित दूरी पर रहते हुए हाई प्रिसीजन हथियारों से ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन की योजना ऐसी थी कि पाकिस्तान को न केवल तत्काल झटका लगे, बल्कि उसकी सैन्य गतिविधियां आने वाले महीनों तक बाधित रहें, ताकि वह हमले की कीमत और उसके परिणामों को महसूस कर सके। इस ऑपरेशन में एयरबेस, न्यूक्लियर सपोर्ट यूटिलिटीज और कमांड एंड कंट्रोल नोड्स और रणनीतिक सहायक संरचनाओं को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य सीधा था, पाकिस्तान सेना को यह समझाना कि भारत पर हमला करना या भारत को अस्थिर करने को कोई भी प्रयास अब तत्काल और निर्णायक जवाब देगा, जिसकी कीमत वे बेहद लंबे समय तक चुकाएंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू क्यों हुआ, इसका जवाब मिलता है पहलगाम के उस दर्दनाक आतंकी हमले से, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, वह भी ऐसे आतंकियों द्वारा जो पाकिस्तान की जमीन से संचालित और समर्थित थे। इस हमले ने भारत को झकझोर दिया था। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की आंतरिक शांति, पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और स्थानीय सुरक्षा तंत्र पर सीधा हमला था। घटनास्थल की जांच और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस के आधार पर भारत ने तय किया कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उन ठिकानों पर चोट दी जाए जहां से वह आतंकी गतिविधियों को संरक्षण, परीक्षण या रणनीतिक समर्थन देता है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, एक ऐसा अभियान जिसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य संरचनाओं को घुटनों पर ला दिया, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दिया कि भारत अब सटीक और
जवाब देने में क्षमता रखता है। देखिए 6 महीने बाद की तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अभी भी उस कार्रवाई से उबरने की स्थिति में नहीं आया है। जब किसी देश के प्रमुख सैन्य एयरबेस महीनों तक समान स्थिति में नहीं लौट पाते तो यह केवल ढांचागत कमजोरी का मामला नहीं होता, यह उनकी सैन्य क्षमता, मनोबल और ऑपरेशनल तत्परता पर सीधा प्रभाव डालता है। पाकिस्तान आज दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट और लगातार गिरती मुद्रा, दूसरी तरफ अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की महंगी और समय साध्य मरम्मत, उस पर नई निर्माण सामग्री, सुरक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण और संभावित भविष्य के हमलों को ध्यान में रखते हुए नई डिजाइन तैयार करने की बाधाएं बना रहा है। देखिए डैमियन साइमन द्वारा साझा की गई नई नवीनतम तस्वीरें यही दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी की कई महत्वपूर्ण परतें अभी भी टूट फूट की स्थिति में हैं। नूर खान एयरबेस पर नया निर्माण शुरू हो गया है, दिखाता है कि पुरानी संरचना शायद इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसे बचाना संभव नहीं था। जैकबाबाद एयरबेस पर छत हटाने की प्रक्रिया यह बताती है कि स्ट्राइक केवल सतही नहीं थी, उन्होंने ऐसी चोट पहुंचाई कि जिसका असर एयरबेस के खाते पान से लेकर विमानन संचालन तक हर स्तर पर पड़ा है। इन दोनों ठिकानों की हालत से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी एक रात का हमला नहीं था, यह पाकिस्तान की सैन्य संरचना के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती बन चुका था। और सबसे अहम बात यह है कि तस्वीरें भारत की क्षमताओं का प्रमाण है। यह साबित करती है कि भारत न केवल दूर तक मार करने की क्षमता रखता है, बल्कि इन स्ट्राइक्स की सटीकता ऐसी है कि उठाए गए कदम दीर्घकालिक असर छोड़ते हैं। आज 6 महीने बाद भी जब पाकिस्तान अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को संभालने में लगा है, यह तथ्य इस संघर्ष की वास्तविक कहानी को और गहरा बना देता है। देखिए नई तस्वीरें एक ही संदेश देती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की चोट सिर्फ पाकिस्तान के ढांचे पर नहीं पड़ी, बल्कि उसकी सैन्य आत्मविश्वास पर भी थी। वह चोट आज भी साफ दिखाई देती है।